-5। तो अपनी इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन एक फैक्टर और डिपेंड करता है कि ये कैसे कट ऑफ। इसी के जो ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो CHL मेंस की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और क्या नहीं, और जो ये अभी निकल के आया है 14,500 लोगों का डाटा है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि जो अपनी कट ऑफ है वो क्या निकल के आई है मेंस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पिछली साल कट ऑफ आई थी, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा, फिर उसके बाद ही अब देखेंगे। तो 2022 और 2024 की बात कर लेते हैं, ठीक है, और UR कैटेगरी की और OBC और EWS और SC और ST, ठीक है। तो इसमें जो गई थी 280 गई थी, और 2024 में गई थी 293, और OBC की जो कट ऑफ गई थी 2022 में 278, और जो OBC की 24 में गई थी वो गई थी 290, और EWS की जो गई थी कट ऑफ 278 गई थी, और EWS की 293 गई थी, और SC की गई थी 258 और 2000, और ये गई थी 280। तो 2023 की है, 2024 की नहीं है। 2024 की तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ST की गई थी 2022 में 240, और 2023 में गई थी 268, ठीक है। तो ये अपनी जो कट ऑफ है वो गई थी, आप देख सकते हैं 22 और 23 की, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम जो अब कट ऑफ जाने वाली 2024 में क्या जा सकती है रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से। तो अपनी कट ऑफ क्या जा सकती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 350 से ऊपर अभी तक 1-2 स्टूडेंट ही हैं जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है अभी ज़्यादा, और यहाँ पे देख सकते हैं 345 पे टोटल 17 स्टूडेंट है, और 340 से ऊपर 77, और 335 से ऊपर डायरेक्ट 300 समथिंग हो रहे हैं, और 330 से 748। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो 305 से लेके 6,450 हो रहे हैं टोटल, ठीक है, और ST के कितने हो रहे हैं 14। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रैंक मित्रा का डाटा है 15,000 लोगों के आसपास ये टोटल डाटा हो रहा है। तो इस हिसाब से 2024 में जो अपनी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 2024 में जो अपनी कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी अपनी 3750 के आसपास वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना जो डाटा है वो क्या रह सकता है 2024 का जो कट ऑफ है। तो देखो UR कैटेगरी जो कितनी टोटल 1700 वैकेंसी है UR कैटेगरी की, ठीक है। तो इस हिसाब से जो अपनी कट ऑफ है वो जा सकती है, क्या जा सकती है, जैसे 1700 यहाँ पे 1668 हो रहे हैं। तो थोड़ा OBC कैटेगरी वाले भी आते हैं इसमें, पिछले साल भी ऐसा ही किया था CHL में, ठीक है। तो इसमें इतना आते हैं तो फिर उस हिसाब से जो अपनी कट ऑफ है 1700 वैकेंसी UR कैटेगरी। तो UR जो अपनी जा सकती है 320 के आसपास अपनी कट ऑफ है वो जा सकती है, ±5 कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी UR कैटेगरी जा सकती है। और OBC की बात कर लेते हैं, तो OBC की अपनी जो टोटल वैकेंसी है वो 850 है, ठीक है। तो 850 है, तो इसमें जो 850 के हिसाब से अपने जो हो सकता है वो ये मान के चलो, देखो कैंडिडेट का अपना कितना लोगों का हो रहा है 850 में। तो आप देख सकते हैं OBC में 850 मतलब इसके 315 के आसपास हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, जैसे 315 के आसपास हो रहा है तो इस हिसाब से तो अपनी इसमें भी 320 प्लस जाएगी, और जो EWS है इसमें भी अपनी 300 और 20 ±3, और इसमें ±5। तो अपनी इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन एक फैक्टर और डिपेंड करता है कि ये कैसे कट ऑफ कम होगी। देखो अब आपको पता ही है कि इसकी 320 ± जा सकती है UR कैटेगरी की, ठीक है। तो इसमें देखो टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग में कई कैंडिडेट रह जाएंगे कि भाई उनकी टाइपिंग सही से नहीं है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम है उसमें भी है ना कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे, ठीक है। तो यदि उनमें रह जाते हैं ना, तो इनमें जो कैंडिडेट आ रहे हैं
10 के आसपास 1700 कैंडिडेट के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब और भी कम कैंडिडेट हो जाएंगे, जैसे ये मान के चलो आराम से हो जाएंगे, जैसे अब 14,000 15,000 लोगों का डाटा है, ठीक है। तो ये मान के चलो इसमें कम से कम 1000 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। तो 1000 के आसपास आ जाएंगे तो बहुत कम और कम कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अपना जो कट ऑफ है वो ये मान के चलो जो फाइनल कट ऑफ है, जैसे यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की हम बात करेंगे तो ये मान के चलो 311 ±5 के आसपास अपनी जा सकती है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ अपनी जा सकती है यूआर कैटेगरी की। और सभी जो ST OBC EWS की इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा कि इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो इनकी कट ऑफ जा सकती है, जैसे देखो टाइपिंग और कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा क्या है कैंडिडेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो क्या ही होंगे। तो उस हिसाब से हम बात कर रहे थे कि टाइपिंग और उनमें अगर नहीं होता तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी। देखो दोनों मैं बताता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ जा सकती है 2024 की, ठीक है। जैसे यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूआर कैटेगरी की, OBC की, EWS की और SC की और ST की। और देखो अभी डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जो अपनी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो अपनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है 320, ठीक है, ±5 के हिसाब से, ठीक है। और इसमें 320 और इसमें 318, ठीक है। और जो SC की है इसमें आपकी कट ऑफ रह सकती है ये मान के चलो 315, और जो ST की कट ऑफ है वो ये रह सकती है 310, ठीक है। 310 300 के आसपास, ठीक है। तो ये अपनी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ ये हो सकती है। और जैसे अब ये तो क्या है, जैसे 40,000 लोगों ने अपना जो SSC सिचुएशनल मेंस दिया है तो उस हिसाब से ये जो अपना डाटा है तो ये जो 14,000 लोगों का डाटा है 14,500 लोगों का, ठीक है। 14,500 लोगों का डाटा है तो ये अपनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन क्या है कि इसमें टाइपिंग और उनमें काफ़ी लोग बच्चे कम हो जाएंगे। उसके बाद अपने को 3,700 और 50 इतने लोग लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो अपनी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो अपनी जो फाइनल कट ऑफ है देखो यूआर कैटेगरी की रह सकती है 311 ±5, ठीक है। और OBC कैटेगरी रह सकती है 309 ±5, ठीक है। और जो EWS कैटेगरी रह सकती है 307 ±5, ठीक है। और जो SC कैटेगरी की अपनी रह सकती है 292 ±5, ठीक है। और जो ST कैटेगरी रह सकती है 2024 में तो 270 ±5, ठीक है। तो ये अपनी जो फाइनल है कट ऑफ वो रह सकती है कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है ये वाली, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया है कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।